हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, हम कैसे कहें किसी चीज को कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, आपने स्टूडेंट्स बहुत देखे, आपके आसपास स्टूडेंट्स देखे आप लोगों ने। आप कब कह पाते हैं कि ये स्टूडेंट है या नहीं? देखिए, आप उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं उसे, कैसे वो बुक्स या बैग्स कैरी करता है, वो आपको स्कूल या कोचिंग्स में दिखाई देता है, वो यूनिफॉर्म में हो सकता है। इस तरीके की कुछ क्वालिटीज अगर आप किसी भी पर्सन में देखते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, ये क्या है, एक स्टूडेंट है। ओके, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ CHO, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, H रेशियो O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 2:1। नेक्स्ट, स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट अगर स्वीट है। नेक्स्ट, सफिक्स यानी कि उसके नेम में लास्ट में अगर ओज जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जांपल फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, अगर लास्ट में OSE दिखाई दे रहा है तो भी आप कह सकते हैं उसके नाम को देखकर। मींस ये पॉइंट्स अगर आपको दिखाई देते हैं किसी भी चीज में तो आप कहेंगे ये क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, वीकेस्ट बॉन्डिंग। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बीच में वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन टू फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में देखें सबसे ज्यादा वीक बॉन्डिंग होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। देखिएगा, जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, हमने इनटेक किया, जल्दी ऑक्सीडेशन हुआ तो जल्दी एनर्जी देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई जो एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो ग्राउंड पर भी आपने उनको ग्लूकोज का इंटेक करते हुए देखा होगा। क्यों करते हैं वो ऐसा? उन्हें पता है, वो जानते हैं क्या कि ग्लूकोज जो है वो तुरंत ब्रेक डाउन होगा और हमें जल्दी से एनर्जी दे देगा, इसीलिए वो इसका इंटेक करते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम सोर्स ऑफ डाइट, मींस हमारी डाइट में पूरी 24 आवर्स में जो भी हम डाइट में लेते हैं, मैक्सिमम सोर्स क्या होता है? जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं हमारी डाइट में प्रेजेंट। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी होल डे, मींस दिन भर हमें एनर्जी जो देता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं देते, समझना बात को। हमारी जो डाइट है उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स को ही करते हैं, वरना तो हम जानते हैं ये क्या, फैट्स ज्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन सबसे ज्यादा जाने की वजह से, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे ज्यादा कंज्यूम हम किसको करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमें सोर्स मिलता कहां से। देखिए, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके राइस, व्हीट। अब आप समझ गए होंगे पिछला पॉइंट, सोर्स ऑफ एनर्जी होल्ड है। क्यों? सबसे ज्यादा हमारी डाइट में होता है क्या? राइस, व्हीट, ये सारी चीजें होती है मैक्सिमम, पोटैटोज, बनानास, इसीलिए इसको हमने बोला था जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ डाइट होल्ड है। ये आपके हो गए सोर्सेज। नेक्स्ट, अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितनी एनर्जी देगा? दैट इज 4 कैलोरीज। अच्छा, फैट्स का मैं बता दूं, वो हमें देते हैं 9 कैलोरीज और प्रोटीन्स लगभग 4.3 कैलोरीज हमें एनर्जी देते हैं। ये तो हुई बात कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखिएगा, टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आपका मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और आपका पॉलीसैकेराइड्स। अब वापस आइए मोनोसैकेराइड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखिए मोनोसैकेराइड्स किसको बोलते हैं। देखिए, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म, मींस इनको फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स देखें तो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके एग्जांपल्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। डाई पर आइए, डाइसैकेराइड्स मींस, डाई मींस 2, मींस अगर 2 मोनोसैकेराइड्स मिल जाएं और किसी चीज का फॉर्मेशन करें और वो कार्बोहाइड्रेट, क्या कहलाएगा? आपका डाइसैकेराइड्स। एग्जांपल आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये आपके एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड्स के। थर्ड, पॉली। पॉली मींस मैनी, अगर कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिल जाएं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स का। एग्जांपल आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3 है, ये तीनों ही आपके पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये किसके पॉलीमर है? मैं बता दूं, ये है ग्लूकोज के पॉलीमर। किसके? ग्लूकोज के। लेकिन इसमें जो पहले 2 हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये है अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर, और जो सेलुलोज है ये है बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर। ओके, अभी अल्फा बीटा क्या है आप सोच रहे होंगे, तो मैं बताता हूं। चलिए देखिए, ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स हैं। ये आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। जैसे अल्फा ग्लूकोज देखिए आपकी स्क्रीन पर, अल्फा ग्लूकोज की बात करें, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OH की पोजीशन देखिए आप। OH जो है
अगर ये CH2OH के अपोजिट साइड में है, यानी कि अपोजिट साइड देखिएगा, CH2OH ऊपर है, नीचे OH है, अगर अपोजिट साइड में है तो इस अरेंजमेंट वाले ग्लूकोज को हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर जो सेकंड में देखिए फर्स्ट कार्बन पे अगर OH जो है वो सेम साइड पर है, किसके, CH2OH के, तो हम ऐसे को कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ये दो आपके आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के। अच्छा, तो आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में एक पॉइंट्स बता दूं। स्टार्च जो प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। यस, ग्लाइकोजन जो हमारे एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अच्छा, थर्ड सेलुलोज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊं आपको। फर्स्ट पॉइंट आपने देख ही लिया, क्या, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अभी मैंने आपको बताया था पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अच्छा, ये प्रेजेंट कहां होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कार्बोनिक कंपाउंड। अगर मेरे को मोस्ट अबंडेंट कार्बोनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो आपका सेलुलोज ही है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोनिक कंपाउंड। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आपने देखो एनिमल्स ग्रास वगैरह पे सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं खा सकते उनको डायरेक्टली। क्यों, ह्यूमन सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये हुई बात आपकी सेलुलोज की। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम पढ़ेंगे क्या, देखते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन, मींस अगर कई मोनोसेक्राइड्स को मिलाकर डाइसेक्राइड्स बनाए जाए तो कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स मिलकर कौन से डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें। अगर दो ग्लूकोज को मिलाया जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो यह आपका फॉर्मेशन करता है माल्टोज का, जो आपकी प्रेजेंट होता है मेज में। माल्टोज मेज में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर फ्रक्टोज में ग्लूकोज ऐड किया जाए, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तो आपका फॉर्मेशन होता है सुक्रोज का। सुक्रोज जो आपके घरों में ही प्रेजेंट होती है, जो चीनी, जो सिंपल जो शुगर हम बोलते हैं, वो आपकी एक्चुअल में सुक्रोज होती है। नेक्स्ट, अगर गैलेक्टोज में ग्लूकोज ऐड किया जाए, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, तो आपका फॉर्मेशन होता है लैक्टोज का, जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोज। तो ये हुई बात इनके कॉम्बिनेशंस की। अब हम देखते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट शुगर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शुगर्स, उनके क्या किसी और नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी शुगर्स हैं और किस किस नाम से वो जानी जाती हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोज की। ग्लूकोज, देखिए, ग्लूकोज का अनदर नेम जो है आपका वो है सिंपल शुगर या फिर ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, तो ग्लूकोज से डाइजेस्ट होकर वो किस में मिलता है, आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है ग्लूकोज, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, ब्लड शुगर। ग्लूकोज के बाद आती है फ्रक्टोज। देखिए, फ्रक्टोज ये प्रेजेंट किस में होता है, फ्रूट्स में, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फ्रूट शुगर। या हनी में प्रेजेंट होता है तो क्या बोल दे सकते हैं इसको, हनी शुगर। और ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी आपकी, तो वो है आपकी फ्रक्टोज। नेक्स्ट, गैलेक्टोज की बात करें तो इसका दूसरा नाम है ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर क्यों, क्योंकि ये बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं उनके ब्रेन में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। नेक्स्ट, माल्टोज जाना जाता है माल्ट शुगर के लिए, माल्ट शुगर, इसका दूसरा नाम है माल्ट शुगर। आपको बताया था मैंने, ये कहां प्रेजेंट होता है, मेज में। माल्टोज के बाद नेक्स्ट आपका सुक्रोज जो घर में, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज को ही हम शुगर बोलते हैं। हम जनरली जो इसको टेबल शुगर, क्योंकि घर में यूज होती है, टेबल शुगर बोलते हैं। इनवर्ट शुगर या फिर केन शुगर, केन क्यों, केन से ऑब्टेन्ड होती है, इसीलिए केन शुगर। ध्यान रखिएगा, सिंपली शुगर की बात करते हैं तो वो हमारा सुक्रोज ही होता है, या फिर बीट शुगर भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, ये हुई बात सुक्रोज की। नेक्स्ट, लैक्टोज देखिए, लैक्टोज कहां प्रेजेंट होता है, मैंने बताया आपको, मिल्क में, इसीलिए क्या बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या बोलते हैं हम, मिल्क शुगर। तो ये हुई बात कुछ फैक्ट्स की, और बहुत सारी चीजें हमने जानी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इसी के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और बहुत सारी चीजें आप इसी तरह सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।